श्रीवीतरागाय सर्वज्ञाय नमोस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म की, पंच परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आचार्य प्रवर आचार्य गुरुवर श्री समय सागर मुनि महाराज की, प्रवचन सार एक अपूर्व महान ग्रंथ है। जैन परंपरा में प्रसिद्ध ग्रंथ प्रवचन सार कुंद कुंद स्वामी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ माना जाता है। भगवान की वाणी को आचार्यों ने अपनी परंपरा से संभाल के रखा है। संभालना क्यों पड़ा? गुरु परंपरा से वचनों के माध्यम से ही प्रवाहित रहकर गुरु परंपरा को कल्याण करने वाली वह भगवान की वाणी गुरुओं तक सीमित होती थी और उसको जन जन तक पहुंचाने का कोई माध्यम उस काल में नहीं था। ये विशेष बात है। जन जन तक उस वाणी को पहुंचाने का कोई माध्यम नहीं था और इधर पंचम काल भी आकर के उपस्थित हुआ। प्रारंभ हो गया, समय व्यतीत होता चला गया। 2500 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व, ये जो आजकल तो 2500 वर्ष पूर्ण हुए हैं, लेकिन जब 1000 वर्ष हो चुके थे, पंचम काल को व्यतीत हो चुके थे आकर के, उस वक्त भगवान की वाणी को संभालने की जवाबदारी गुरु परंपरा के ऊपर आई। जो 1000 साल पश्चात गुरु हुए, उनको विशेष मन में चिंतन हुआ। यह चिंतन समकालीन श्रावकों को भी हुआ, उस समय के राजाओं को भी हुआ, उस समय श्राविकाओं को भी हुआ। सबको चिंतन में आने लगा कि गुरुओं की वाणी अगर मिलना बंद हो जाए तो हम आगे कैसे करेंगे, हमारी भावी पीढ़ी का क्या होगा। और इस वाणी के बिना तो हम आत्मा का कल्याण कर ही नहीं सकते। क्या है ये तत्व, क्या है आत्मा, क्या है शरीर, क्या है जन्म मरण, क्या है ये जहाँ जन्म लिए हैं, ये दृश्य क्या है। हमारा जीवन शाश्वत सुखमय बन जाए, इसके लिए हमको तत्व का ज्ञान देने वाले तो एकमात्र गुरु ही होते हैं। और ये गुरु परंपरा घटती जा रही है, संख्या से घटती जा रही है, घटती जा रही है। तो ये घटते घटते ऐसा न हो कि उनकी वाणी भी उनके साथ घटती घटती लुप्त न हो जाए। चिंता हो गई। आप जैसे श्राविकाओं को भी चिंता हो गई, आप जैसे श्रावकों को भी चिंता हो गई
इनके नायक राजनीति में राज्य करने वाले राजाओं को भी चिंता हो गई। उस वक्त आत्म कल्याणकारी जैन धर्म का जो प्राण कहलाता है वो जैन सिद्धांत है, तत्व ज्ञान है, कर्म सिद्धांत है, जीव सिद्धांत है। ये जैन दर्शन की रीढ़ हैं। ये गुरुओं की संख्या जब धरती पर अधिक थी तो उस समय संयम धारण के पश्चात किसी न किसी को केवल ज्ञान होता था, किसी न किसी को मनःपरे ज्ञान होता था, किसी न किसी को अवधि ज्ञान होता था, और कोई अपनी स्मरण शक्ति के माध्यम से स्मरण शक्ति के बल पर द्वादशांग श्रुत केवली होते थे। इस परंपरा के विच्छेद का भय उत्पन्न हुआ समाज में, और उसी भय उत्पन्न होने के कारण से सुरक्षा की चिंता हो गई। सब जागृत हो गए, सभी जागृत हो गए, श्रावक जागृत हो गए, राजा जागृत हो गया, मुनियों को भी जागृति मुनियों में तो थी, वो भी जो चिंतक थे। अगर ये श्रुत धारा भगवान की, जिनेंद्र भगवान की वाणी जो कुछ भी थोड़ी बहुत बची है, ये अगर आगे नहीं बढ़ेगी तो यहीं समाप्त हो जाएगी, और होता जा रहा था। द्वादशांग श्रुत केवली इस धरती से सल्लेखना मरण करके चले गए, लेकिन द्वादशांग श्रुत को धारण करने वाला और कोई भव्यात्मा इस धरती पर उत्पन्न नहीं हुआ। और इसी कारण से पंचम काल में यह हुआ कि श्रुत केवली, अंतिम श्रुत केवली भद्रभाव को ही होना पड़ा। क्यों होना पड़ा? ऐसा कोई भव्यात्मा असंयम अवस्था से बाहर आकर, जिनके पास मेमोरी पावर अच्छा है, मति ज्ञान का क्षयोक्षम उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट हो सकता है, उसने, ऐसे श्रावकों ने या तो दीक्षा नहीं ली और नहीं ली और गृहस्थ अवस्था में ही उस जीवन को व्यतीत किया, तो उन्होंने सोचा कि हमसे तो दीक्षा तो संभव नहीं, और जो कुछ भी हम जीवन जी सकते हैं, जितना बन सके धर्म के कार्य करेंगे, बाह्य अनुष्ठान करते हुए धर्म के प्रति श्रद्धा से जुड़कर आत्म कल्याण करेंगे, आत्मा का कल्याण करेंगे। जिस किसी प्रकार से हमको कल्याण करना ही है, मान के चले उस गृहस्थ के पास, उस व्यक्ति के पास क्षयोक्षम की शक्ति यदि अधिक है, तो उनको, वो अगर दीक्षा ले ले तो भद्रभाव के पश्चात भी कोई श्रुत केवली पैदा हो सकते थे। तब 5 की जगह हमको 6 श्रुत केवली हुए हैं, ये बताने के लिए अच्छा होता था। लेकिन 5वें श्रुत केवली के काल में श्रुत केवलियों की परंपरा समाप्त हो गई। धरती पर बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। अब संपूर्ण द्वादशांग को जानने वाले मुनि महाराज कौन? क्योंकि द्वादशांग का ज्ञान तो श्रावकों को नहीं होता, द्वादशांग का ज्ञान तो असंयम अवस्था में नहीं होता। द्वादशांग का संपूर्ण ज्ञान केवली, श्रुत केवली के पाद मूल में ही होता है। या तो केवली भगवान इस धरती पर मौजूद चाहिए, या तो श्रुत केवली प्रत्यक्ष चाहिए, जिनके पाद मूल में जाने के पश्चात ही कोई भव्यात्मा अपने उत्कृष्ट मति ज्ञानावरणी और श्रुत ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम से द्वादशांग श्रुत केवली बन सकता है। और हम कहते हैं उस काल में, जिस काल में भद्रभाव का समय था, भद्रभाव के समय के काल में ऐसे कितने ही श्रावक होंगे, गृहस्थ होंगे, भव्यात्मा होंगे, जिनके पास क्षयोक्षम तो था,
लेकिन असंयम से वैराग्य होकर संयम को धारण करने की भावना उत्पन्न नहीं हुई। और नहीं हुई इसलिए वो गृहस्थ अवस्था में अपने जीवन को समाप्त कर लिया, और इधर भद्रबाहु के पश्चात ऐसा कोई श्रावक भव्यात्मा उनके सामने दीक्षा लेने वाला नहीं आया और उन्होंने नहीं लिया। अगर लेते तो छठे कोई श्रुत केवली भी हो सकते थे, लेकिन दीक्षा नहीं ली। असंयम मार्ग अच्छा लगा, जो कुछ भी है हम इतने में निपट लेंगे। चौथा गुणस्थान हो जाए उससे भी कल्याण होता है, पंचम गुणस्थान हो जाए उससे भी कल्याण होता है, इसमें हम संतुष्ट रहेंगे। ऐसा सोच करके यदि मति ज्ञानावरणी और श्रुत ज्ञानावरणी कर्म के उस उत्कृष्ट क्षयोक्षम को तुम सीमा खींच दोगे और संयमी बनोगे, मान के चलो वो तुम अकेले ही हो इतने बड़े क्षोभशम वाले, और तुम ही संयम धारण नहीं करना चाहते हैं, तो छठे श्रुत केवली का जन्म कैसे होगा? समझ रहे हैं ना? हाँ, ऐसा हुआ उस काल में, ये घटना घटी और उस घटना में किसी ने दीक्षा नहीं ली, और एक तरफ ये मुनियों की संख्या कम होती जा रही थी। पंचम काल में दिगंबर मुनियों की संख्या कम होती जा रही थी, जिनको द्वादशांग श्रुत केवली बनने का सौभाग्य होता है, वो कम होते होते पांचवें श्रुत केवली पर अभाव को प्राप्त हुआ। अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना, अपने क्षयोक्षम का सदुपयोग करना, ये असंयम दशा तो किंचित कल्याण हो जाएगा, लेकिन संयम धारण करोगे, संयमी बनोगे, तो अपने जीवन के सन्मार्ग में परिपूर्ण कल्याण होगा, क्षयोक्षम का पूर्ण सदुपयोग होगा। इस प्रकार काल चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। उस काल के पश्चात अभी समस्या है कि हमारे मन में तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, और उन संपूर्ण प्रश्नों का संपूर्ण उत्तर पाने के लिए कोई एक तो श्रुत केवली चाहिए ना। भगवान की वाणी द्वादशांग के रूप में गुंथित होती है, और द्वादशांग क्या है ये पूछो तो मति ज्ञानावरणी और श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का उत्कृष्ट क्षयोक्षम जिस भव्यात्मा में होता है, वह केवली श्रुत केवली के पाद मूल में आकर के, या केवल ज्ञानी के पाद मूल में आकर के अपनी आत्मा की विशुद्धि को और बढ़ा चढ़ा करके यदि संयम धारण कर लेता है, तो वह अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, ये जो दो अंग हैं श्रुत के, इन दोनों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। मैं ये बता रहा था, जो मुनि महाराज इस संयम पर्याय में रह करके द्वादशांग श्रुत केवली बन चुके हैं, उनको भी, और नहीं भी बने हैं उनको भी, जो बन चुके हैं उनको भी और जो नहीं बन चुके उनको भी, यदि ये उत्तम सहनन वाले हों और उसमें भी प्रथम नंबर का सहनन हो, तो ये सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्रथम सहनन वाला जीव शरीर से बहुत मजबूत है। प्रथम सहनन वाला जीव मरण करके ऊपर कहाँ तक जा सकता है, नीचे कहाँ तक जा सकता है, इसकी चर्चा जिनवाणी के भीतर है। आप स्वाध्याय करते हैं?
नहीं, स्वाध्याय से क्या मतलब? हम मंदिर होके आते हैं, पूजन करते हैं, इधर का चावल इधर करके भगवान को थोड़ा सा भक्ति भाव पूर्वक, विशुद्धि पूर्वक, आनंद से गाकर, आराधना कर, आरती कर लौटते हैं। यही जैन धर्म है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तुमने कुंठित कर लिया अपनी बुद्धि को, नुकसान कर डाले। अगर इसी को आप पूर्ण जैन धर्म समझते हैं तो ये पूर्ण जैन धर्म नहीं है, अपने जीवन का दुरुपयोग है। जैन धर्म क्या क्रियाकांड रूप ही है? बताइए आप। नहीं है। स्वाध्याय आवश्यक है क्या? नहीं है। तत्व ज्ञान आवश्यक है क्या? नहीं। विदाउट तत्व ज्ञान का आत्मा क्या सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकेगा? क्या संयम धारण करने के भाव आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो तत्व ज्ञान कितना आवश्यक है। तत्व ज्ञान के लिए तरसना चाहिए। और तरस यदि है तो तत्व ज्ञान भरपूर हो जाना। ये जो सत्संग मिला है 4 महीने का, ये 4 महीने भी काफी है। भूमिका तैयार हो जाएगी और ये भूमिका आपके पास तत्व ज्ञान की भूमिका है तो आपका सम्यक दर्शन अमिट होगा, सम्यक ज्ञान अमिट होगा, चारित्र भी अमिट होगा। यदि तत्व ज्ञान से रत्नत्रय को सींचोगे, सम्यक दर्शन तो ऐसा ही प्राप्त हो जाएगा। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करते हैं तो हम सम्यक दृष्टि हैं। बंधुओं, ये बातें बिल्कुल सामान्य हैं, लेकिन देव शास्त्र गुरु की श्रद्धान मात्र से उत्पन्न जो सम्यक दर्शन है उसको तत्वों से सींचोगे तो वह वज्रलेप हो जाएगा। सम्यक दर्शन कभी नहीं छूटेगा। सम्यक दर्शन में जो मजबूती आती है तत्व ज्ञान से आएगी या क्रिया कांडों को संपन्न करने मात्र से आएगी? सुन रहे? सुन रहे? सीरियस होके सुन रहे या चित्त घर में और हम पंडाल में? ऐसा तो नहीं हो रहा है ना आपके साथ? मन बहुत चंचल है महाराज, ये तो घर में ही जाता है। क्यों जाता है? आपके पास आऊं तो घर जाता है और घर जाऊं तो आपके पास आता है। इसका मूल कारण यही है, आप क्रियाकांड में अटक करके संतुष्ट हो चुके हैं। आज का धर्म कंप्लीट हो गया, पूजन करके आया, अभिषेक करके आया, गंधोदक ले लिया, गुरु की पूजा की, गुरु को नमस्कार किया और थोड़ा बहुत बैठ करके क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं सामान्य रूप से सुन लिया। कोई विशेष जिज्ञासा नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, बस सामान्य। हमको इतना ही पर्याप्त है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ऐसे ही भाव है ना? ऐसे ही है। और इसलिए आप ऐसे विशेष प्रवचनों में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? आसक्ति की कमी है, रुचि की कमी है। तत्व ज्ञान को लेने का कोई टारगेट नहीं, लक्ष्य नहीं। पूजन हुआ है तो बैठ करके सुनना है। घर जाकर क्या करेंगे? महाराज क्या कहते हैं, बहुत अच्छी वाणी है, बता रहे हैं लोग, इसलिए थोड़ा बहुत बैठ करके सुन करके जाना। आत्मा पवित्र नहीं होती है तो नहीं होने दो। थोड़ा बहुत कान तो पवित्र होंगे, इसमें भी संतुष्टि है। कान को पवित्र करना है क्या आत्मा को पवित्र करना है? ये कान तो संतुष्ट हैं, ये कान तो संतुष्ट हैं। कानों के लिए भी ज्यादा काम दोगे तो वो भी दर्द करने लगते हैं। उनमें भी इतना क्षोभ क्षम कहाँ है कि सभी सहन कर सके।
मैं आज के दिन 1 घंटे के बजाय 6 घंटा प्रवचन कर लूं, 6 घंटे तक प्रवचन कर लो और शाम को 4 बजे तक चलेगा, निरंतर चलेगा, सुन लो कहने से कान भी जवाब देंगे, ये हमको संभव नहीं है। क्योंकि हमारे पास सुनने की भी कोई क्षोभक्षम है, कोई मर्यादा है। हमारे कानों में शब्द आ करके यदि पीड़ा को उत्पन्न करेंगे तो हमारे लिए दर्द होगा। इतना प्रवचन मत सुनो, 1 ही घंटे का सुनो। कान भी यही कहते हैं। लेकिन आत्मा, कान जो सुनने की शक्ति रखती है, पांचवी इंद्रिय, आत्मा उसमें संतुष्ट नहीं रहता। आत्मा कानों को आगे कर देता है और आत्मा कहता है कानों से ज्यादा सुनो, जरा सहन करो, दर्द भी हो रहा है तो, लेकिन मुझे तो अमृत झर रहा है, मेरे लिए तो तृप्ति नहीं है। झरता जाए, मैं पीता जाऊं, मैं तो अमृत पी रहा हूं। और अमृत आने का यदि कोई मार्ग है तो वो मार्ग तुम्हारा ही है। तुम तो पाइपलाइन हो मेरे लिए। जरा ठीक तो रहो, मजबूत तो रहो। आता है आने दो, आता है आने दो। आत्मा कभी भी तत्व ज्ञान से असंतुष्ट ही रहना चाहिए। तत्व ज्ञान इकट्ठे करने में आत्मा को असंतुष्ट ही सदा रहना चाहिए, तृप्ति नहीं होना चाहिए। और वर्तमान में परिस्थिति आपकी ये है, वर्तमान में परिस्थिति आपकी ये है, बस 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 आत्मा कह रही है बस 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 बस। 1 घंटा पूजन हो गया, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गया, सम्यक दृष्टि बन गई, चौथा गुणस्थान हो गया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अब सुनना भी है तो जिसकी आत्मा ऐसी कह रही है, समय बचा हुआ है, वहाँ जा कर के क्या करना है, बैठो जरा सुनेंगे। उदासीन रूप से सुनने के लिए बैठ गया। ऐसी आत्मा कभी भी तत्व ज्ञान का लाभ नहीं उठा सकता। जिस आत्मा के भीतर पहले से ही उदासीनता है, वह आत्मा तत्वज्ञानी बन सकता है क्या? ऐसा ही हुआ उस काल में, जिस काल में भद्रभाव श्रुत केवली थे, असंयम दशा में श्रावक कई थे, उन्होंने मुनि दीक्षा नहीं ली। क्यों? सम्यक दर्शन हो गया। थोड़ा बहुत चर्चा करना हमको आती है, क्या शरीर अलग है आत्मा अलग है, बस हो गया। कब इससे ज्यादा क्या करना। और सामायिक में बैठना, थोड़ा बहुत वही रटना, सामायिक शरीर अलग है आत्मा अलग, शरीर अलग है आत्मा अलग है, 4 गतियाँ, 4 84 लाख योनि, ये सब अलग है और आत्मा अलग है। इसके बाद का तत्व ज्ञान कुछ पता है क्या? नहीं है तो आत्मा संतुष्ट है, असंतुष्ट नहीं है। आत्मा का कल्याण असंतुष्ट रहने से होता है या संतुष्ट रहने से होता है? हाँ, संतुष्ट रहने से आत्मा का कल्याण होगा। तत्व ज्ञान अर्जन करने में असंतुष्टि रहना चाहिए हमेशा, या संतुष्टि मिलना चाहिए? असंतुष्टि। तो ऐसी चर्या, भीतरी चर्या, आत्मा की चर्या बनाओगे? हाँ? बनाओगे तो तुम, आपकी आत्मा ही कह पड़ेगी भीतर से, तुम असंतुष्ट हो, महाराज को छोड़ करके जाओ ही मत घर। यहां जो अमृत झर रहा है झरने दो, पीने को मिल रहा है मिलने दो। पूजन फटाफट कर लो, खत्म करो, लेकिन ये
अमृत पीने के लिए 4 ही महीना मिलने वाला है, टंकी भर भर करके रखो। आत्मा की भीतरी आवाज जब तक आवाज नहीं आएगी तब तक अच्छी तरह से आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला है। शुरुआत में भले ही उदास लगे, ये विषय, ये शब्द भले ही सुने हुए नहीं हो, ऊपर से जा रहा हो तो जाने दो। कब तक जाएगा? 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 4 दिन जाएगा, 5वां दिन नीचे से जाना शुरू कर देगा। आप पहली बार में ही घबरा जाते हो, ये तो शुरू समझ में नहीं आता। और कथा कहानी का, हाँ वो तो बढ़िया रहता है, वो तो बढ़िया रहता है, वो प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं। बंधुओं, मैं कथा कहानी से भी प्रवचन कर सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन तत्व ज्ञान पर ही जोर इसलिए दे रहा हूँ, ऐसे भव्यात्मा जो तरस रहे हैं तत्व ज्ञान के लिए, और वो तरसने वाले टंकी भर भर कर अपने पास रखेंगे, निश्चित उनका तो कल्याण होगा ही होगा ना। हम उनको ध्यान में रखते हैं जिनको कल्याण करना ही है। विशेष ध्यान उनका रखना क्या जिनको कल्याण से मतलब नहीं है, ऐसे ही आकर के भीड़ लगा करके बैठा है। और कथा कहानी में ज्यादा रस आने से उसमें भीड़ हो भी जाती है, होती है कि नहीं? आप लोग इतने सारे बैठे हैं, एक भी कथा नहीं आए तो कई लोग एब्सेंट होने लायक भी है इसमें। अरे वहां पर तो न तो एक चुटकुला है न कथा कहानी है, इनको लेकर के ऐसे प्रवचन होते हैं क्या? चलो ये तो समझ में नहीं आते, ये सब ऊपर से जाता है, उनको रुचिकर नहीं लगेगा, वो संतुष्ट आत्मा है। कथा कहानी तक अपने को सीमित कर दिया, आगे बढ़ाना नहीं चाहता। तत्व ज्ञान को प्राप्त करना भी बहुत बड़ी साधना है, और ये आत्म कल्याण की साधना, इससे वंचित रहोगे, खो जाओगे। मनुष्य पर्याय को व्यर्थ करा दोगे। एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक समय महत्वपूर्ण होता है। हमारा जीवन केवल यानी केवल आत्म कल्याण के लिए मिला हुआ होता है। बोलो, आर्यखंड किसको मिलता है? भाग्यवान को या दुर्भाग्यवान को? आर्यखंड भाग्यवान, ये जो उत्कृष्ट है उनको मिलता है। यहाँ जो पुण्य ही पुण्य ज्यादा लिखा है उनको मिलता है, और वो मिल गया। किसी भोग का किया हुआ पुण्य उदय में आया और आर्यखंड में जन्म हुआ, और आर्यखंड में जन्म लेकर के हम इतना ही कह रहे हैं, धन्य धन्य हैं हम, धन्य धन्य आर्यखंड में जन्म हो गया, धन्य धन्य हमारे लिए गुरु भी मिल गए विदिशा में, और 4 महीने का चातुर्मास भी चल रहा है। लेकिन तत्व ज्ञान की अरुचि है तो ये सब व्यर्थ है, ये सब व्यर्थ हैं। आत्म कल्याण के पथ पर ये नुकसानदायी है जीवन। आर्यखंड इसलिए मिलता है कि आप क्षेत्रार्य हैं। क्षेत्रार्य होकर जन्म लेने के लिए बहुत बड़ा पुण्य चाहिए, और ये मिला है, मानव पर्याय प्राप्त है। आर्य बनकर आर्यों का शरीर पाया है, और उस क्षेत्र में जन्मा है जहाँ पर 4 कल्याणक हुए थे हमारे शीतलनाथ भगवान के।
उनकी जन्मभूमि में हमको जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। कितने भाग्यशाली हैं हम। और शीतलनाथ भगवान ने जन्म लेकर वो उत्कृष्ट आर्य बने। इस धरती का उत्कृष्ट आर्य कौन है पता? मात्र तीर्थंकर भगवान, जो स्वयं का भी कल्याण करते हैं और जगत के भवजीवों का भी नियम से मौन पूर्वक मोक्ष नहीं जाते। उपदेश दिए बिना तीर्थंकर प्रकृति वाले कभी भी मोक्ष जाते नहीं हैं। कहीं पढ़ने में आया है कि ऐसे तीर्थंकर हो गए, मौन केवली बन गए और मोक्ष गए, हमको उपदेश ही उस तीर्थंकर से नहीं मिला। ऐसे कोई तीर्थंकर हो गए हैं क्या? एक भी हुए हैं क्या? न भूदो न भविष्यति। ऐसे तीर्थंकर एक भी न हुए हैं, न हो रहे हैं, न होंगे। तीर्थंकर भगवान नियम से भव्य जीवों का कल्याण करके ही जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा तो चतुर्थ काल में कई मुनि महाराज दीक्षा लेते हैं और उपदेश दिए बिना मौन धारण करके मौन केवली बनते हैं और मौन रूप से ही मोक्ष जाते हैं। स्वयं जीते हैं, दूसरे को जीने का मार्ग नहीं बताते। तो ये जो है ना 50% जीवन जीते हैं। तीर्थंकर भगवान कहते हैं मैं जो जीवन जी रहा हूँ वो जी के जाओ, उसमें जीवन की सफलता है। तुम स्वयं का भी कल्याण करो और दूसरे का कल्याण हो सकता है तो उनको भी भूलो मत, जियो और जीने दो। ये संदेश दे करके चले गए। और यह सूत्र केवल तीर्थंकरों का ही है और उनका भी है जिनके दिल में स्वपर जीवों के स्व के प्रति और पर के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव लबालब भरा है। वे भी पर का भी कल्याण करते हैं और स्व का भी कल्याण करके जाते हैं। आपको क्या करना है सोचो। महाराज हमको तो कुछ नहीं करना है, नींद बहुत आती है, सोना है। खाने की इच्छा होती है तो भरपूर अच्छी तरह से खाना है, इधर का उधर थोड़ा करना है और अंत समय में बूढ़े हो जाते मरण करना है। आर्य खंड में जन्म लेकर यदि इतना ही जीवन है और इतना ही जीवन जी रहे हो तो भव्य हो करके भी तुम पागल हो। इसका इलाज करना पड़ेगा अस्पताल ले जाकर, पागलपन का। ये अति जघन्य रूप से संतुष्टि का जीवन जी रहा है। जघन्य अवस्था हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं सोचो कभी भी, स्वप्न में भी मत सोचो, स्वप्न में भी मत सोचो कि मनुष्य पर्याय मिली है तो मैं अपने अनुसार संतुष्टमय जीवन जी करके जाऊंगा, मेरा जितना होता है उतना। ये प्रमाद है, ये आलस्य है, ये प्रमाद है। धर्म के क्षेत्र में प्रमाद मत करो। वैसा ही प्रमाद मत करो जैसा आप सांसारिक कार्य करते समय प्रमाद के बिना करते हैं तो रोडपति हो तो करोड़पति बनते हो, रोडपति हो तो करोड़पति बनते हो। और करोड़पति बनने के लिए भी कोई पुण्य का उदय चाहिए पड़ता है और पीछे का पुण्य का भार अधिक हो तो करोड़पति बनना संभव। पाप अधिक हो तो पुरुषार्थ करने पर भी रोडपति रहते हैं। चाहे कौन सी भी शक्ति लगाओ, कैसी भी शक्ति लगाओ, सांसारिक जीवन आगे ही नहीं बढ़ पाता और संपन्न नहीं हो पाता।
ये कर्म सिद्धांत की बातें सही है क्या नहीं? सुन रहे? कहाँ है? घर में है कि यहाँ है? बहुत जल्दी आपका मन इधर का उधर हो जाता है, मुझे भी पता चलता नहीं और आपको भी पता नहीं चलता होगा, ऐसा मन है हमारा। मन को और आत्मा को आसक्ति में रखोगे, मुझे प्रवचन सुनना, एक भी शब्द नहीं छोड़ना, एक भी भाव नहीं छोड़ना, मुझे सुनना ही है, ऐसा जिद लगा करके बैठे हैं, तो प्रवचन के भीतर सुनिए। आपने रात भर जागा भी है तो प्रवचन में नींद नहीं आएगी। किस कारण से नहीं आएगी? आसक्ति है, आसक्ति है। वह आसक्ति सोने नहीं देती। बहुत श्रम हुआ है, परिश्रम हुआ है, उस परिश्रम को भी शून्य बनाकर आसक्ति अपना काम करने लगती है। रात भर जागा है और प्रवचन में नींद नहीं आ रही है। ये किसकी देन है? आसक्ति देन है, आसक्ति की देन है या प्रमाद की देन है? आसक्ति की देन। संतुष्टि की देन है क्या असंतुष्टि की देन है? असंतुष्टि की देन है। संतुष्टि की देन होती तो प्रमादी बनते। हम हर कार्य में संतुष्ट हो जाते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए। महाराज ऐसा धर्म बताओ, क्या करना? क्या करना? करने धरने की बात ही करता है। यानी क्यों? इनको केवल बाहरी जो सर्कस होता है वैसा धर्म चाहिए, और वो संभव है, आसान भी है। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, आओ आओ, 1 घंटे में इतना चक्कर लगाओ, बैठो, हाँ धर्मात्मा बन गए। धर्म क्रियाकांड का नाम नहीं है। समझ में आ रहा है। पर धर्म क्रियाकांड के बिना भी नहीं होता है, ये भी देखो। क्रियाकांड कर रहे हैं और धर्म की सिद्धि नहीं हो पाती है, नहीं हो पाई है, तो केवल सूखी क्रियाकांड है और उसके भीतर संतुष्टि होती है, आसक्ति शून्य हुआ करती है। अलर्ट नहीं है हम अपने जीवन के प्रति। कितना अलर्ट होना पड़ेगा? बहुत अलर्ट होना पड़ेगा। अलर्ट रहो। एक नियम ले लो हमसे, लेओगे 4 महीने हम रोज प्रवचन सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, वो ऊपर से जाए क्या नीचे से जाए, सुनेंगे हम। इतना ही छोटा सा नियम, 4 महीने का, जीवन पर्यंत का नहीं दे रहा हूं, 4 ही महीने का दे रहा हूं, आजीवन नहीं। नियमः परिमित कालो यावत जीवम यमो धृते। आजीवन मत लेना, उसके योग्य नहीं हो। केवल 4 महीने के लिए एक दिन भी छोड़े बिना प्रवचन सुन लो। तत्व ज्ञान के प्रति जो जिज्ञासा, रुचि, अभिलाषा, आकांक्षा, आशा, ये जो जगन्य है, आज जगन्य दिखाई दे रही है, 4 महीने के बाद अपने आप को आप टटोल करके देखोगे, मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। मेरा उद्धार हो गया। भाई आपका उद्धार कैसे हो गया? महाराज ने प्रवचन करते करते ऐसा एक दिन कह दिया कि 4 महीने का ही छोटा सा नियम ले लो। हमने ले लिया। अब तो मेरा जीवन उस लेवल पर गया है, मैं शून्य अवस्था में था,
अब मैं 100 का 100 बना हुआ महसूस कर रहा हूं। तत्व ज्ञान के प्रति रुचि रखो तो प्रत्येक भव्यात्मा के भीतर वो रुचि है, लेकिन उसको हम जगा नहीं रहे हैं। रुचि सोई हुई है, प्रमाद जगा हुआ है। प्रमाद जागृत है और तत्व ज्ञान के प्रति रुचि सोई हुई है। ये जीवन अच्छा लगता है क्या? इस जीवन में कोई आनंद है क्या? इस जीवन में भरपूर कोई सुख है क्या? इससे कोई हम आर्यखंड के इस जन्म को सार्थक करने का कार्य कर सकेंगे क्या? नहीं कर सकेंगे। जगाओ, रुचि जगाओ, भरपूर रुचि जगाओ। रुचि जगा के रुचि को ताजा करके रखो। भगवान कहते हैं, जिनेन्द्र भगवान कहते हैं, आदहिदम कादव्वम परहिदम च कादव्वम। आदहिद परहिदादो आदहिदम सुट्टु कादव्वम। क्या बोले भगवान? भगवान बोल रहे हैं, आत्मा का हित अनिवार्य रूप से करना ही करना चाहिए। पर का कल्याण करो या ना करो, पर के कल्याण के क्षेत्र में तुम शून्य हो या बहुत कुछ हो, ये देखा नहीं जाएगा। भगवान कहते हैं कि आत्मा का कल्याण इतनी रुचि से, इतनी रुचि से, इतनी रुचि से करने की अपेक्षा रखो कि आत्मा का कल्याण हो ही जाए, होना ही चाहिए। टारगेट बना लो, होना ही चाहिए आत्मा का कल्याण। छटपटाओ, उसके प्रति रुचि जगाओ, होना ही चाहिए। हो जाएगा क्या नहीं? सुन रहे हो ना? या नींद आने लगी? तत्व ज्ञान में तो ऐसा ही होता है, कभी सुना नहीं। हम इतने योग्य कहाँ हैं? अपने को भूलकर पर में जागृत न रहने का नाम ही अकल्याण। स्व में जागृत नहीं, संसार कार्यों में बहुत सावधान, अप्रमत्त। संसार के व्यापार उद्योग करते समय भी हमारे लिए इतना जागृत रहते हैं, हम ऐसे रहते हैं, एक पैसा भी नुकसान में नहीं जाना चाहिए। आज 100 कमाना है तो 100 कमाना ही है, और कमाने के लिए रात दिन चिंतन भी चला है। समय इतना दिया है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आज 100 रुपये कमाना है या 1000 रुपये कमाना है, ये लाख रुपये कमाना है। लाखों का उलोड़ डुलोड़ लेन देन यदि करना चाहता हूँ, ये भी क्या चिंतन के बिना संभव है? हाँ? एक प्रतियोगिता है। हम आप लोगों से पूछते हैं, श्राविकाओं से, एक प्रतियोगिता है, 1 घंटे के भीतर इतनी रोटी बनाना है। और आप लोग रोटी बनाना जानते हैं, सब कुछ, मतलब रसोई की कला तो पुरुष क्या जाने, रसोई बनाने की कला तो महिलाओं में अधिक होती है। और महिलाओं में ये होती तो है, लेकिन झटपट और छटपट जो अधिक से अधिक बना सकता है, वे कम लोग ही होते हैं ना। प्रतियोगिता रखा जाए और उस प्रतियोगिता में, मतलब उसके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट भी है। कितना है? 5 करोड़ रुपए।
कितना है? 5 करोड़ रुपए। सभी भागेंगे। मैं आ जाऊं, नहीं भी आता हूं तो हमारा टाइम खराब होता है तो होने दो, लेकिन 5 करोड़ को जीतने की आशा किसको नहीं रहती? ये कैसी प्रतियोगिता? 1 घंटे में इतने रोटी बनाना बहुत आसान है। प्रतिभाशाली महिला ही उतनी संख्या में रोटी बना सकेगी। जल्दी से जल्दी रोटी कैसी बनती है और अच्छी बनती है? कच्ची भी नहीं रहती। अच्छी बनती है और कच्ची भी नहीं रहती। ऐसी रोटी जल्दी जल्दी अधिक संख्या में कैसी बन सकती है? ऐसे भी कलाकार होते हैं क्या? नहीं है? होते हैं। वो कहाँ होते हैं मालूम है ना? होटलों में होते हैं, सर्विस करते रहते हैं। क्योंकि होटलों में कभी कभी भीड़ आती है तो एक साथ 100 रोटी चाहिए वहाँ, और इतने समय के भीतर चाहिए। तो 100 रोटी बनाने वाले अगर होटल में ना हो समय के भीतर, ऐसी प्रतिभाशाली कोई नौकर ना हो, तो होटल वाले को नुकसान है क्या? नहीं। 100 ग्राहक आए थे और 50 लौट गए, क्योंकि वहाँ पर जल्दी जल्दी खिलाने वाले नहीं थे, क्योंकि उनको भी 50 लोगों को वैसे ट्रेन में बैठना है, ट्रेन समय पर आने वाला है और इतने समय के भीतर खा के जाना है। इस होटल में तो वो माहौल नहीं बन रहा है, माहौल है ही नहीं। 50 लोग आने होटल में चले गए, 50 यहाँ रह गए। मालिक को नुकसान हुआ, 50 का नुकसान हुआ। 50 ग्राहक आए थे तो मालिक ये सोचता है कम से कम समय में जो 100 रोटी बना सकता हो उनको पेमेंट हम अधिक देंगे। क्यों? समय पर अगर ग्राहक आ गए तो ऐसे भी प्रतिभाशाली कोई नौकर होना चाहिए। तो मालिक करता है, ये व्यवस्था कर लेता है अपने होटल में, तो नुकसान में नहीं जाता। 5 करोड़ का बहुमान है, और उस बहुमान के लिए जो प्रतिभाशाली हैं वही दौड़ेंगे, या प्रतिभाशाली नहीं हैं उनकी भी भीड़ लगेगी? वो भीड़ क्यों लगती मालूम है ना? ऐसा कुछ सुनाया जाए इस भव्यात्मा को, ऐसा कुछ सुनाया जाए कि उसकी आशा आकांक्षा लोभ मोह भीतर का अति तीव्र हो जाए। ऐसा इंजेक्शन दे दो कि मोह आसक्ति इत्यादि अत्यंत तीव्र अवस्था में जग जाए और वो ताजा हो जाए। तो क्या करना? बहुमान 5 करोड़ का रखो। तो इंजेक्शन है ये इंजेक्शन किसको लागू नहीं होता है? ये इंजेक्शन किसको लागू नहीं होता? यहां पर सभा में एक भी नहीं है ऐसे कोई। 5 करोड़ कहते ही, और 1 घंटे का काम है, 100 रोटी बनाना है, और 1 घंटे में 5 करोड़ का लाभ, ये कौन छोड़ना चाहेगा? और उससे पहले एक दिन उनको रात को नींद नहीं आई, क्योंकि ट्रेन में थे, बाल बच्चे थे, सामान बहुत था, उसकी रक्षा के लिए नींद नहीं आई। बैग में 1 किलो का सोना भी था, और वो सोना सोने कहाँ देता है अपने को? ट्रेन में रात भर नींद नहीं आई। और छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो सुरक्षित नहीं रख सकते, उनको क्या मालूम सोने का मूल्य, कीमत, वो तो सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। और इनको इसी कारण से नींद नहीं आई थी, और इनके पास थोड़ी बहुत रोटी बनाने की कला भी थी। तो इस कला वालों ने सुना कि 5 करोड़ को कोई कमाना चाहे कमा सकता है, 1 घंटे का काम है, प्रतियोगिता रखी गई है, रोटी बनाने वाले सभी कलाकार एकत्रित हो जाएं। जग जाते हैं।
वहां पुरुषों की संख्या कम रहेगी? बोलो, किसकी संख्या अधिक रहेगी? महिलाओं की संख्या अधिक रहेगी। महिलाओं की संख्या अधिक रहेगी और अधिक बढ़ेगी बढ़ेगी। फटाफट 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 कर दिया। नहीं, वो भी तो सर्विस करने के लिए रह सकती हैं, ऐसा है। होटलों में बनता है तो फटाफट बनाना शुरू हो गया, प्रतियोगिता शुरू हो गई और समय चल रहा है। 1 घंटे में इतनी संख्या में रोटी पूर्ण होना शुरू हो गया। 1 2 3, हाँ फटफट शुरू हो गया। आटा गूंथ लिया, पानी डाल दिया, अच्छे से उसको मिला लिया और किस पर, हाथ से बनाना है क्या उससे बनाना है? गेहूं की रोटी बनाना है तो उससे बनाते हैं, और ज्वारी का बनाना हो तो हाथ पर बनती है, नहीं तो टूट करके वो नीचे गिरती है। तो हाथ पर नहीं बनाना वहां शर्त है, तो बनाने के जो साधन है सब उपलब्ध करा दिया गया है और रोटी बन गई। किसी ने रोटी तो बना दिया और जितना कहा था उससे ज्यादा बनाया, और एक ने उतना ही बनाया और एक ने उससे एक कम बनाया और एक ने आधा बनाया। 50% रोटियां बन गई। और एक को घर में जितने रोज बनाते थे उतने ही बना पाए। इस प्रकार से सभी प्रतियोगियों के बीच में संख्या में फर्क आया और उस फर्क को फिर टेस्ट किया गया। तो ये गिफ्ट किसको मिलेगा बताओ? एक ने जितनी संख्या थी उससे भी अधिक बनाया था और एक ने उतने ही बना के बताया और एक ने एक कम बना करके बताया। ये तो हार गए। लेकिन हारने नहीं देंगे इसमें। पहले वाले को 5 करोड़, दूसरे वाले को 4 करोड़, तीसरे वाले को 1 करोड़, ऐसा था। तो एक कम जिसने बनाया वो 4 करोड़ लेगा और इससे कम जिसने बनाया उनको 1 करोड़ मिलेगा, और 50% से नीचे जो हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। हो गया। अब प्रतियोगिता, अब चेक करने वाले आ गए। एक एक रोटी को चेक किया, कहीं कच्ची तो नहीं है, कहीं जली तो नहीं है। इस तरह से चेक करते हैं वहां। कहीं कच्ची तो नहीं है, कहीं जली तो नहीं है, सब जगह ठीक ढंग से पका है या नहीं है। और खा करके भी दे तो कैसा लग रहा है, बढ़िया टेस्ट। तो जिसने जैसा शर्त रखा था उस प्रतियोगिता का, उस शर्त में 100% ठीक निकला और 1 घंटे के अंदर अंदर जो शर्त था उस संख्या की उन्होंने बराबर पूर्ति की। एक न ज्यादा बनाया, एक न कम बनाया, ऐसा बना दिया और उनको मिले 5 करोड़। और जिसने अधिक बनाया था उनको नहीं मिले। क्यों? अधिक बनाने के चक्कर में सभी रोटी कच्ची थी। पहले से कच्ची निकल रही, एक भी रोटी पकी हुई नहीं है। इन्होंने जल्दी जल्दी निकाला है आग पर से, तो उनको नहीं मिली, जरा भी गिफ्ट नहीं। तो वहां संख्या से मतलब नहीं होता। रोटी यानी रोटी, रोटी का जो लक्षण होता है वो सारे लक्षण रोटी में दिखाई देना चाहिए।
वो संख्या से बाहर गया। वो 25 रोटी ज़्यादा बना चुका था। क्यों? ये जिद था, मैं जितनी संख्या है ना उससे ज़्यादा बना के बता दूंगा। ये अति आशा, ये अति आशा, 25 ज़्यादा बनाऊंगा। ये अति आशा ने उनको, उनके जीत को खराब कर दिया। बना सकता था, कला थी, 5 करोड़ पा सकता था, लेकिन मन में क्या आया? 525 संख्या से 25 ज़्यादा बनाना है। इसके पीछे स्पीड बढ़ गई, और स्पीड बढ़ गई तो स्पीड में जो रोटी बनती है आप लोगों को मालूम है कैसी बनती है। बताओ कैसी बनती है? कच्ची बनती है या अच्छी बनती है? अच्छी नहीं बनती, नियम से कच्ची बनती है। और एक कच्ची नहीं बनती, सारी की सारी रोटियां कच्ची बनेंगी। अति आशा सदा खराब हुआ करती है। अति आशा में व्यक्ति दौड़ धूप में फंस जाता है और गिर जाता है। दौड़ की प्रतियोगिता है तो ज्यादा दौड़ोगे तो क्या हो जाएगा? बैलेंस छोड़ दिया और दौड़ 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 दौड़, इतने दौड़े कि वो दौड़ में गिर ही गए, या उस सीमा को पार करके गिर गए मान लो, और गिरने के बाद वो बचे ही नहीं। वो 5 करोड़ किसको देंगे? अति आशा विनाशकारी हुआ करती है। किसी भी क्षेत्र में अति इति का कारण बनता है, और उपयोग गया तो गया, और नहीं जा पाया और वो 9:45 की बजाय 10 बज गया तो मेरा 5 करोड़ चला गया यहां का। मैं सावधान रहूंगा। आपने समय दिया है तो उस समय पर ही, मेरी भी एक प्रतियोगिता है, मुझे 5 करोड़ मिलना चाहिए। अब 5 करोड़ रोज लेने का प्रयास करूंगा। किसी दिन मैं फाल्ट हो गया, 4 करोड़ पर्याप्त है या 1 करोड़ मैं संतुष्ट हूं। अति आशा नहीं करूंगा। अति आशा को तो कम से कम मैं ब्रेक लगा करके ही चलूंगा। आज का प्रवचन इतना ही ठीक है। अहिंसा परमो धर्म की जय। जिनवानी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे।